प्रशासन ने शहर के नामचीन बिल्डर के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। एफआईआर के बाद अपार्टमेंट को किया सीज। आपको बता दें, जिला प्रशासन द्वारा मैरिस रोड स्थित मेमर्स जादौन इंफ्राट्रैक द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करने के मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद शनिवार सुबह से लेकर शाम तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। वहीं बिल्डर ने जिला प्रशासन के आरोपों को बेबुनियादी और जमीन कब्जाने के कोई साक्ष्य नहीं होने के बावजूद भी सत्ताधारी दल के नेताओं की शह पर कार्रवाई करने का आरोप लगाने के साथ सत्ताधारी दल के लोगों पर चौथ मांगने के आरोप लगाए हैं। तो वहीं जिला प्रशासन अपनी कार्रवाई को सही ठहरा रहा है। वहीं एडीए के अधिकारियों ने अनाधिकृत रूप से निर्माण कार्य होने का हवाला देते हुए शनिवार शाम को पुलिस फोर्स की मौजूदगी में बिल्डिंग को सीज कर दिया है। बिल्डिंग के 4 साल में 60% बन जाने के बाद एडीए की कार्रवाई अब सवालों के घेरे में है। आपको बता दें, जिला प्रशासन की तरफ से तहसील कोल के लेखपाल अवधेश कुमार ने शुक्रवार रात्रि सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि मैरिस रोड स्थित 5800 वर्ग मीटर सरकारी जमीन गाटा संख्या 520 पर मैसर्स जादौन इंफ्राट्रैक सहित योगेंद्र सिंह जादौन, सुनील कुमार चौहान, अर्जुन सिंह, सुनीता देवी, भाजपा के पूर्व विधायक दलवीर सिंह के पुत्र विजय कुमार सिंह, प्रदीप कुमार सिंह, प्रमोद कुमार राणा, असनीत पाल सिंह, परमजीत सिंह, राजेंद्र पाल सिंह द्वारा कब्जा कर अवैध निर्माण कराया जा रहा है। वहीं एडीएम सिटी राकेश पटेल ने बताया कि जिलाधिकारी के नाम दर्ज जमीन पर बिल्डर द्वारा अवैध कब्जा करने की शिकायत पर जांच कराई गई, जिसमें जांच टीम ने मेमर्स जादौन इंफ्राट्रैक का पक्ष जानने के साथ तहसील व नगर निगम से जुड़े राजस्व अभिलेखों का अवलोकन करने के साथ उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट दे दी। जांच रिपोर्ट के आधार पर ही रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। कोई भी कार्यवाही बेबुनियादी व बिना साक्ष्य के नहीं हुई है। मतलब लगातार सीक्वेंस में कार्रवाई हो रही है। अभी अभी एडीए की पूरी टीम आई और वो इस पर सीलिंग की कार्रवाई करके गई है, जबकि उनके बिहाफ पे हमने पहले भी इसमें समन के लिए फाइल अपनी मूव कर चुके हैं और फाइल हमारी पड़ी हुई है। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी है। कंपाउंडिंग के लिए फाइल पड़ी हुई है एडीए में। एडीए की तरफ से 1920 में 1920 में नोटिस आया था, तो उसका हमने जवाब दिया था। हमारी पूरी समन के लिए फाइल पड़ी हुई है वहाँ पे। नोटिस में ये था, कुछ भी इसमें कोई शेयर कहीं पे भी 1-8% अगर कोई शेयर बैक है तो जो कार्रवाई हुई है आज तुम्हें आपके लिए नोटिस दिया गया? नहीं कोई सीलिंग का नोटिस। जो नोटिस चस्पा किया गया वो 7/9/2020 का नोटिस है। वो जो आज चस्पा करा है उन्होंने 2020 का नोटिस चस्पा करा है। 20 का 22 में नोटिस जी। अब आप क्या मानते हैं, आज जो आपके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, पिछले 4 साल से आप इस बिल्डिंग को बना रहे हैं, यहाँ पे 5 मंजिल 6 मंजिल तक आपने बना ली, तो क्या मानते हैं कि 4 साल से इसकी जानकारी अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के द्वारा जेई लगाया गया था? वो जेई यहाँ आता था नहीं आता नहीं, था? खूब अगर अवैध थी तो क्या उसने कभी रुकवाया आपको? उसने कभी कोई नहीं रुकवाया। हमेशा आते रहे, यहाँ खड़े भी रहे, सारा देख के जाते रहे, और कभी उसने कोई ये बात नहीं कही कि भाई इतना जितना भी हमारा इसमें है सब कंपाउंडिंग लिमिट में, इसमें हमने कोई इधर उधर कुछ बढ़ाया नहीं है। अलीगढ़ में आप गिने चुने बिल्डरों में आते हैं और आपने काफी बिल्डिंगें बनाई हैं, तो और भी कभी आप पर मतलब ये ऐसा आरोप राजनीतिक आरोप है या जो मतलब कुछ लोग कर रहे हैं, तो ये कौन लोग कर रहे हैं? ये पूरा राजनीतिक आरोप वो लगाए जा रहे हैं और सारी राजनीतिक द्वेष की भावना से ये काम करा जा रहा है। पिछले 4 साल पहले उसका नक्शा पास हुआ। आपके विकास प्राधिकरण की टीम वहाँ लगातार जाती थी, विजिट करती थी, तब उनको नहीं दिखाई दिया। 6 मंजिल तक बिल्डिंग बन गई, तो आज सील करने पहुंचे, क्या वजह है? देखिए, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के जितने भी मसले हम लोगों के डेवोथ जो सॉफ्टवेयर है शासन का, उसमें जितने भी पुराने बिल्डिंग पड़े हैं उनको सभी को एक एक करके लिया गया है। और इससे पहले भी करीब 128 सील की या डेमोलेशन की कार्रवाई हुई है और लगातार हो भी रही हैं। आप लोग सब इसको कवर भी करते हैं, तो उसी के मद्देनज़र देखा गया कि ये भी एक कार्रवाई है जो 2020 से इसमें सीलिंग के आदेश थे, पर इस पर अभी तक अनुपालन नहीं हुआ था, तो उसी के क्रम में ये सीलिंग आज यहाँ पे की गई। और ऐसे जाहिर सी बात है कि ऐसे और भी प्रकरण हैं, अभी भी होंगे अगर आप शहर में देखेंगे, जिनमें जब ऑर्डर हुए उस पर सीलिंग इत्यादि के उस पर कार्रवाई भी हुई और किन्हीं कारणों से उनको वापस लेके अभी तक वहाँ पे सील नहीं मिलते हैं। तो ये सारे प्रकरण हैं संज्ञान में
और जहाँ तक इसका दूसरा विषय है कि इसमें पहले क्यों नहीं कार्रवाई हुई और अब क्यों कार्रवाई हो रही है, तो इसमें जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं जिन्होंने इस समय कार्रवाई नहीं करी, तो उनसे प्रॉपर उनका जवाब लिया जाएगा और अगर जवाब उनका संतोषजनक नहीं होता तो कार्रवाई के लिए शासन को भी प्रेषित किया जाएगा। बिल्डर का आरोप है कि पहले जो आपत्ति दी गई थी आपके द्वारा, एडीए के द्वारा, उन आपत्तियों का उन्होंने उस समय जवाब दिया जिससे एडीए संतुष्ट था, और आज बिना उनको कोई नोटिस तामील कराए बिना ये 2020 के नोटिस काटने के बाद आज उन नोटिस को चस्पा किया जा रहा है। इसका वीडियो भी है, उसके बाद सीलिंग हो रही है। क्या आप मानते हैं कि 2020 से जो है नहीं, सीलिंग की एक फ़ाइल जो होती है, सीलिंग कोई भी एक फ़ाइल, क्योंकि अथॉरिटी में कोई भी इस तरह का जो इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है, उसमें प्रोसीजर में पहले नोटिस दिया जाता है, नोटिस के बाद उनको सुना जाता है और सुनने के बाद अगर उनका जो पक्ष है वो सही नहीं मिलता, उसके बाद उसके आदेश होते हैं। आदेश का अनुपालन उसका फाइनल पार्ट है और सीलिंग जो प्रक्रिया है ये इंटरमीडिएट प्रक्रिया है। अगर ऐसा लगेगा कि इंटरमीडिएट प्रक्रिया ठीक में उसके बावजूद भी उनका पक्ष सुना जाएगा, अगर लगता है इसमें कोई भी ऐसा पार्ट है जो डेमोलिशन के लिए, तो डेमोलिशन फाइनल स्टेप होता है या फिर निस्तारण फाइनल स्टेप होता है। तो अभी फाइनल स्टेप नहीं है, इंटरमीडिएट प्रक्रिया होती है सीलिंग की। और सीलिंग एक जिसे हम कहते हैं कि ये लगातार अनायास प्रक्रिया चलती रहती है और इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें दोबारा सुनने का स्कोप ना हो। जिन बायर्स का पैसा लगा, जिन बायर्स की गाड़ी कमाई लगी है और 1 साल तक अलीगढ़ विकास प्राधिकरण अपनी नाक के नीचे बिल्डिंग बनवाता रहा, इसको अवैध आज मान रहा है, तो क्या मानेंगे कि आपके जो नीचे के अधीनस्थ थे वो कहीं न कहीं पूरे मामले भ्रष्टाचार में संलिप्त थे? क्या वजह थी? ऐसी दसियों बिल्डिंग उसके आसपास आज भी बन रही हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। देखिए, लगातार कार्रवाई को अगर आप कहेंगे कि एक ही पे क्यों कार्रवाई हुई, कार्रवाई एक बार में किसी एक पर्टिकुलर घंटे में एक ही पे होती है, लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आप लोगों ने उसको सपोर्ट भी किया है, तो कार्रवाई इसमें ये बताना कि 200 में से 100 पे क्यों हुई हैं और 110 पे क्यों हुई हैं, ये एक पक्ष है। जो डिले होगा उसके लिए कार्रवाई भी की जाएगी और लगातार और भी इस तरह कार्रवाई चलती रहेगी। सवाल और है कि आखिर अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के किसी कर्मचारी के खिलाफ आज तक आपके जो भी आपका कार्यकाल रहा है उसमें क्यों कार्रवाई नहीं हुई? आखिर कोई न कोई बिल्डिंग बनाने वाले पे ही क्यों होती है कार्रवाई? जो होती है अधिकारी नहीं, कार्रवाई जो होती है शासन से, जेई से ऊपर जितनी भी कार्रवाई सब शासन को संबोधित की जाती है। कार्रवाई के ऑलरेडी शासन में कुछ प्रकरण लंबित है। आज तक आपने संबोधन किया शासन को? ये अलग प्रश्न है, इस पर मैं तुरंत दे नहीं सकता क्योंकि आज इस समय कोई डेटा मौजूद नहीं है। अब इस बारे में जो देखिए कहाँ किसकी कितनी ज़मीन है, किसने क्या निर्माण किया है, तो जांच तो किया ही जा सकता है। और किसी बोर्ड का भी निर्माण चल रहा है, इस प्रकार की कुछ इसके बारे में डिटेल जांच करने की, वो भी जांच का ही विषय होता है कि कौन कहाँ कितना निर्माण किया है। उसका अवैध कब्जा होगा तो कार्रवाई की बात आती है, नहीं आती है तो कोई बात नहीं। जमीन पर अवैध निर्माण किया जा रहा है क्योंकि पेपर्स इसके नहीं है। ये तहसील ने प्रॉपर रिकॉर्ड देखने के बाद, रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम जो हमारा है उसमें भी देखने के बाद, मौका देखने के बाद ही एफआईआर किया। अच्छा, बिल्डर का कहना है तहसील की गलती के चलते यानी अभिलेखों में गलत दर्ज हो गया जिसके चलते उन्हें परेशानी का सामना करना। अब वो क्या कह रहे हैं वो उनकी बात है, वो अपनी बात रख सकते हैं ना। जब उनसे पेपर मांगा जाएगा तो प्रशासन को भी दे सकते हैं, पुलिस को भी, हाँ रोका गया है, पुलिस को भी दे सकते हैं विवेचना में कि उन्होंने कहाँ कब्जा किया है, या वो अपना कभी भी हमेशा के लिए, तो देखिए हमारा ऑफिस खुला रहता है, तो कभी भी वो अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है। वो अपनी बात अपने पेपर्स के माध्यम से अपना रख सकते हैं, वो देखा जाएगा आगे।